मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों कि आप लोगों ने क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट किया है। और आइए आज हम लोग क्लास 11th के मैथ्स बुक के एक्सरसाइज 3.2 ट्रिगोमेट्री फंक्शन के थर्ड नंबर क्वेश्चन का एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड नंबर क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर चुका है, बहुत ही सिंपल और इजी वे में। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है cot x इक्वल्स टू 3/4 x लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखिए क्वाड्रेंट मैंने आपको सभी क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ, और इस क्वेश्चन में भी मैं आपको बता देता हूँ क्वाड्रेंट होता है क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, देखिए इसमें आपका ऑल ट्रिगोमेट्री फंक्शन प्लस में होते हैं, इसमें आपका कॉसेक और साइन प्लस में होता है, इसमें आपका टेन और कॉट प्लस में होता है, इसमें आपका कॉस और सेक प्लस में होता है, बाकी सभी माइनस में होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट का बात क्या है, तो थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ध्यान से समझिए थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा क्या है, यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन और कोट केवल प्लस में होगा, बाकी सभी का वैल्यू किस चीज़ में आएगा, तो माइनस में। तो देखिए ये चीज़ अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ओके, तो देखिए ये यहाँ पर क्या है, कॉट है। तो कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन। ये वाला टेबल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। और ये बताया था साइन, ये बताया था कॉस, ये बताया था टेन, ये बताया था कॉसेक, ये बताया था सेक, और ये बताया था कॉट। देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कोट, यानी उल्टा। तो देखिए कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन। ठीक है, कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ समझिएगा, किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, देखिए इसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन। तो टेन थीटा इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4/3। ओके, तो एक ट्रिगोमेट्री फंक्शन का वैल्यू पता चला। अब हम लोग आगे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और वो फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये चीज़। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को कॉट का वैल्यू पता है, तो कॉट का वैल्यू पुट करके हम लोग सिंपली कॉसेक का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कॉसेक हम लोग रहने देते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए कॉट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3/4 और स्क्वायर इक्वल्स टू 1, स्क्वायर यहाँ से ऊपर वाला से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का ये का 100 रह गया। ठीक है, ये हमारा तीन कितने होते हैं, 9, क्योंकि स्क्वायर करना 4 चौके 16। ठीक है, इक्वल्स टू 1। यहाँ पर देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब हमारे पास देखिए इक्वल्स टू 1, ये अब ये हमारे पास माइनस में, तो इस साइड करेंगे तो किस चीज़ में आएगा, प्लस में। तो सिंपली इसको हम लोग करेंगे प्लस में। ओके, अब यहाँ से आप डायरेक्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से आप एलसीएम लो या फिर आप डायरेक्ट करो। ठीक है, अब डायरेक्ट होगा 16 एकम 16 और 9 कितना होगा, तो 16 4 20 और 5 25 बाई 16, ये चीज़। ठीक है, अब आप यहाँ से डायरेक्ट कॉसेक थीटा इक्वल टू निकाल सकते हो। तो ये देखिए हमारे पास स्क्वायर में था, तो इस साइड रूट में चल गया। ठीक है, और रूट आपका प्लस माइनस में होता है, तो ये हमारे पास 25 और नीचे 16 है। तो आप यहाँ सिंपली कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हो, 25 का क्या वर्गमूल होता है 5, और 16 का क्या होता है 4। ये हमारा प्लस माइनस में है, लेकिन क्वाड्रेंट हमारे पास क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 10 और कोट प्लस में होता है, बाकी सभी किस चीज़ में होते हैं, माइनस में। यानी कि जो ये कॉसेक का वैल्यू आएगा वो किस चीज़ में आएगा, माइनस में। राइट, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन निकालते हैं, नेक्स्ट ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का मान। ठीक है, ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, तो ये हमारा कॉसेक का वैल्यू निकला। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कॉट का तो दिया हुआ था, 10 का निकाल दिए। ठीक है, कॉसेक का भी निकाल दिए। ठीक है, अब निकालना किसका है, अब यहाँ से निकालना किसका है, तो सिंपली, बिल्कुल सिंपल,
आप अगर यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचोगे तो यहाँ से आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर अभी यहाँ पर भी हम लोगों को कॉस का, ठीक है, और टेन का तो पता है, ठीक है, कॉस का और साइन का और सेक का वैल्यू नहीं पता है, तो वो तीनों का भी हम लोग निकालेंगे। ओके, देखिए कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को समझिए। देखिए यहाँ से पहले समझिए, ये कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, यानी कि यहाँ से हम लोग साइन थीटा इक्वल्स टू भी निकाल सकते हैं। ये हमारा माइनस में रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट केवल प्लस में होता था, बाकी सभी माइनस में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4 ऊपर 5 नीचे माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने साइन का भी वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए यहाँ से हम लोग का जब साइन का वैल्यू निकल गया तो यहाँ से हम लोग कॉस का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आप लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से साइन का वैल्यू पुट करके कॉस का मान निकाल लेंगे, तो साइन का वैल्यू पुट करते सिंपली माइनस 4/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 चौके कितना होगा 16, ठीक है, 4 चौके कितना होगा 16, तो 16 और 5 बचे 25, ठीक है। ये चीज़ प्लस का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और ये हमारे पास प्लस में था तो इस चीज़ इधर आएगा तो किस चीज़ में होगा, माइनस में। अब यहाँ से आप डायरेक्ट एलसीएम निकालो, ठीक है, तो एलसीएम निकालोगे तो 25 एकम 25, 25 एकम 25, और 25 में अगर आप 16 घटाओगे तो क्या बचेगा 9, ठीक है, 9 और बटे 25। अब देखिए हमारे पास ये किस चीज़ में है, तो ये हमारा किस चीज़ में है, तो ये अभी हमारे पास स्क्वायर में है। इसको हम लोग सिंपली कॉस थीटा अगर इक्वल्स टू करेंगे तो ये रूट में तो प्लस माइनस रहता है, तो यहाँ पर 9/25, और इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका अगर वर्गमूल करेंगे तो 3/5, यानी कि जो कॉसेक, ध्यान से समझिएगा, सॉरी कॉस क्या है, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा 3/5। अब लेकिन यहाँ पर देखिए ये हमारे पास प्लस में होगा कि या माइनस में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 और कोट प्लस में होता है, बाकी सभी किस चीज़ में होते हैं तो माइनस में, तो ये हमारे पास क्या होगा माइनस में। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पर क्या क्या निकाल लेंगे, तो कोट का निकाल लिए, 10 का निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए कॉसेक का भी निकाल लिए, साइन का भी निकाल लिए और कॉस का भी निकाल लिए। तो आप लोग भी जानते हो, क्या जानते हो कि ये जो कॉस होता है ना, कॉस, इसी का उल्टा क्या होता है सेक, क्या होता है इसी का उल्टा सेक। तो देखिए कॉस का मान क्या है -3/5, तो इसी का उल्टा हो जाएगा 5/3, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए ये भी हमारा क्या होगा माइनस में। तो देखिए यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए कॉस, सेक, साइन, ऊपर है कॉसेक, और इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा 10, और इसको ऊपर जो आपका क्वेश्चन में है वो है कॉट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ, ओके।